भाई देखिए, दूसरे का जीवन हर किसी को अच्छा लगता है कि ये इंसान कितना सुखी है, कितना खुश है, इसकी जिंदगी कितनी अच्छी है। लेकिन वास्तविक बात यह है कि दुनिया में सुखी कोई नहीं है, खुश कोई नहीं है। और अगर इंसान खुद में खुश रहना सीख जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। तो आज इसी पर आधारित एक छोटी सी कथा सुनाते हैं आप लोगों को। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो एक बार क्या हुआ कि एक साधु किसी पेड़ के नीचे बैठे अपना ध्यान लगाए हुए तपस्या कर रहे थे। और उसी पेड़ पे बैठा था एक कौवा। अब कौवा जो है अपनी जिंदगी से दुखी और रोने लग गया। कौवे के आंसू गिरे और उस साधु के ऊपर जैसे आंसू गिरे तो साधु की आंख खुली और उसने देखा भाई ऊपर कौन, किस, कहां से आया ये पानी। तो उसने देखा भाई कौवा रो रहा है। तो साधु ने पूछा, भाई कौवे क्या हो गया तेरे को, तू क्यों रो रहा है, क्या दुख है तेरे को। तो कहता, महात्मा जी आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं। महात्मा जी ने कहा, भाई संत तो पहुंचे हुए होते हैं, भटके हुए तो संसारी लोग होते हैं, संत तो सभी पहुंचे हुए ही होते हैं। तू अपनी बात बता, अपना दुख बता, क्या दिक्कत है तेरे को। कि महाराज मैं क्या बताऊं, एक तो भगवान ने मेरा रंग ऐसा बना दिया काला, मेरे को कोई पसंद नहीं करता। और दूसरी मेरे को आवाज ऐसी दे दी कि जब भी मैं बोलता हूं तो मेरे को लोग पत्थर मारते हैं, कोई मेरे को पसंद नहीं करता, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे को सिर्फ लोग जो है ना, सिर्फ 15 दिन मेरे को पूछते हैं, वो भी जब पितृपक्ष आता, श्राद्ध आते हैं, उसी में पूछते हैं कि कौवे को भोजन कराओ, ये करवाओ। उसके बाद सब मेरे को पत्थर मारते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता। अगर आप इतने पहुंचे हुए संत हैं तो क्या आप मेरा जीवन बदल सकते हैं। तो संत ने पूछा, भाई बता तू क्या बनना चाहता है। बोला, जी आप मेरे को हंस बना दीजिए। हंस देखिए कितना सुंदर होता है, सफेद रंग उसका, और कितना खुश रहता है अपना पानी में, तो आप मेरे को हंस बना दीजिए। साधु ने कहा, भाई ठीक है, चल हंस के पास चलते हैं, हंस से पूछते हैं भाई तू खुश है कि नहीं। अब कौवा भी उड़ता हुआ जा रहा है, शांत अपना पैदल पैदल चल रहे हैं और हंस के पास पहुंच गए। हंस अपना पानी में बैठा हुआ। तो साधु महाराज ने पूछा, भाई हंस कैसा है। बोला, महात्मा जी बस कट रही है जिंदगी। कौवे ने कहा, भाई जिंदगी क्यों कट रही, तू तो इतना खुश है, इतना सुंदर भगवान ने तेरे को रूप रंग दिया, सब तेरे को पसंद करते हैं, तेरे से प्यार करते हैं, अपना पानी में रहता है तू, और तू तो खुश है बहुत। हंस ने कहा, किसने कहा मैं खुश हूं। अरे मैं कहाँ खुश हूं, मैं तो ना उड़ सकता ज्यादा ऊंचा, ना मैं चल सकता। और 24 घंटे जहां भी लोग मेरे को देखते हैं, घेर के खड़े हो जाते हैं, मैं कहाँ खुश हूं। कभी तोते को देखा है, इतना प्यारा उसका रंग है, लाल चोंच है, और इंसानों के जैसे बोलता है वो, मैं तो बोल भी नहीं पाता। तो खुश तो भाई तोता है, काश मैं तोता होता। हंस ने कहा। काग ने सोचा, भाई यहां भी दिक्कत है। अब संत ने कहा, भाई तुम दोनों चलो मेरे साथ, तोते के पास चलते हैं, तोते से पूछते हैं। अब तोते के पास पहुंच गए, हंस भी, कौवा भी और साधु भी। तोता बैठा वहां पेड़ के ऊपर कहीं पे। तो तोते से पूछे, हाँ भाई मियाँ मिठू कैसा है तू। तोते ने कहा, बस ठीक है महाराज, कट रही है जिंदगी। अब कौवा भी और हंस भी दोनों देख रहे, ये भी कह रहे जिंदगी कट रही है। दोनों ने कहा, यार तू तो कितना सुंदर, तेरा रंग है हरा रंग, लाल तेरी चोंच है, और तू तो इंसानों के जैसे बोलता भी, लोग तुझे अपने हाथों से खिलाते हैं, पिलाते हैं अच्छी अच्छी चीजें, और तू तो बहुत खुश है यार। अब तोते ने कहा, मैं कहाँ खुश हूं, अरे यही तो मेरी दिक्कत है, लोग मेरे को पिंजरे में बंद कर देते हैं, और मेरा रंग ऐसा बना दिया भगवान ने, मैं तो पेड़ पे बैठा दिखता भी नहीं, तो मैं कहाँ खुश हूं मेरे भाई। कहा कि मैं कहाँ खुश हूं मेरे भाई, मैं तो बहुत परेशान हूं अपनी जिंदगी से। अब हंस और कौवा दोनों देख रहे तोते की तरफ कि भाई ये भी परेशान ही है अपनी जिंदगी से, खुश ये भी नहीं है, तो भाई खुश कौन है फिर। तोते ने कहा, कभी मोर को देखा है, कितने सुंदर उसके पंख हैं, कितना प्यारा रंग है, कुदरत ने उसको सातों रंग दे दिए, काश मैं तोता होता। संत जी आप मुझे तोता कहता, संत जी आप मुझे मोर बना दीजिए। अब संत ने कहा, भाई चलो तीनों मेरे साथ, मोर से भी पूछ लेते हैं। अब तीनों मिलके मोर के पास पहुंच गए। पूछा कि भाई कैसे हैं आप मोर महाराज। अरे कार्तिकेय की सवारी हैं आप तो खुश होंगे अपने जीवन में, इतना सुंदर आप नाचते हैं, लोग इतना प्यार करते हैं आपसे, प्रकृति ने आपको सातों रंग दे दिए, आप तो खुश होंगे। मोर ने कहा, कौन कहता है मैं खुश हूं, अरे ये जो मेरे पंख है,
यही तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। ना तो मैं ज्यादा ऊंचा उड़ पाता और लोग मेरे इन्हीं पंखों को मेरा शिकार करते हैं, नोच लेते हैं, मेरे चंदों को, पंखों को नोच लेते हैं। यही तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। और मेरे पैर देख, सारा इतना सुंदर बना दिया, इतना अच्छा रंग दिया, रूप दिया भगवान ने, लेकिन मेरे पैरों को देख कितने बदसूरत मेरे पैर बना दिए। मेरे से अच्छा तो ये कौवा है, ना तो कोई इसका शिकार करता, ठीक है, ना कोई इसके पंखों को उधेड़ता है। तो मेरे से ज्यादा खुश तो ये है, काश मैं कौवा होता। घूम फिर के बात आ गई कौवे पे। तो संत ने कहा कि देखिए, अपनी अपनी जगह इस सृष्टि में सब ठीक है, सब खुशहाल हैं, लेकिन हम हर एक जीव जंतु, और जीव जंतुओं में तो ये बात ना भी हो, लेकिन इंसानों में तो खासकर होती है कि एक दूसरे की जिंदगी को देख के कि देखो वो कितना खुश है, वो कितना खुशहाल है। हकीकत यही बात है कि वो ये सोचता है काश मेरी जिंदगी ऐसी होती, और हम ये सोचते हैं काश हमारी जिंदगी वैसी होती। अगर इंसान खुद में जीना सीख जाए तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है दुनिया में, ठीक है। खुद में जीना सीखो, ना कि किसी दूसरे की रीस करो। तो यही थी छोटी सी कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो भाई एक बार ऐसा हो गया, काल पड़ गया। काल पड़ गया तो राम बरसना, सारे का कतीलों का खाने का भी टोटा हो रहा। पर एक जमींदार था बेचारा, वो अपने बड़दा खेत में बाण लाग रहा। लोगों ने कही रहा, बोला क्यों पागल हो रहे, राम ना बरसे। बोला भाई हम अपना कर्म तो करा, बरसे ना बरसे इसकी मर्जी। और लाग रहा अपना खेत में बाण जमींदार, और उड़े गए गाडा लवार, लवारी जाने लग रही। लवार का नाम तो घटा टोप और लवारी का नाम बादली। आगा को बादली 40-50 घटा टोप। वो बादली ने मारा रुका और वो जमींदार के डोले पर गए जाने लग रहे। बादली ने मारा रुका, घटा टोप कितना गया। घटा टोप ने गए, हाँ रुक जा बादली आऊं छू। जमींदार के कान खड़े गए, हो घटा टोप पर बादली के तेरे डोले पर गांड है, तू बड़ा दुखी हो रहा। आगा घेर लिया, साटा ले रहा था। मैं बोला पिजाओ हो है। बोला चौधरी अपना काम जहां और कित जहां। बोला काम पक्ष जो पहले बरसो है। बोला चौधरी हम के बरसा। बोला बरसना पड़ेगा, लेकर साइटे दोनों आग लगे, धाय छड़ा साइड, धाय छड़ा साइड। और लवार का बेचारे का डरते डरते अगर पिटते का मुंह लिख गया, टोपे टोपे पड़े। जमींदार ने बोला सुन ले, टोपे टोपे हम काम ना चल रहा तो क्यारी पर करना पड़ेगा। तो एक नहीं है भाई, दो जने अपन जंगल पानी होने जा रहे। अब जंगल पानी होने जा रहे तो यो जोड़ ताजा भर रखा था काम क्या ना कति छटवागन है। और बाबू का एक जने पारे पट गया दड़ पड़ा, जोड़ में डूब गया भाई। वो था मराशी। वो दूसरा बाजागा गांव में जाकर मराशिया बता फलाना डूब गया, फलाना डूब गया। सारे मराठी इकट्ठे हो रहे, जोड़ की पड़ पर गांड है। और मेरा एक बूढ़े ने पूछी, बोले के बात से। हाँ बोले राजा बात के सब फलाना डूब गया। अब बोले फिर डूब गया तो नहीं थोड़ी पाओ भाई, जन से तारे में लंबा 700 भीतर बड़ो गोता मारो जब पाओगा वो। हाँ बोले राजा जिसका लंबा 700 तो डूब बना रहा है। कोई बात ना भाई। फिर एक दिन और कोई बोले रहे मराशियो है, बोले ससुर तुमने मरना भी ना हो है बेट, तो सारे पानी का नाश कर दिया कि तो रेल जाल के टक्कर मार लो। और अर्जुन सा कहा था ना उसका कि तो दादा परदादा को रेल के नीचे आगे मरिया था। मराशी तो होना चली। बोला राजा ऐसा है, रेल रेल की टक्कर रहता मोट सको, हम तो पानी पत देख ले।